वेलकम बैक टू अपनी स्टडी। और अपने स्टडी के आज के इस वीडियो में बताएंगे क्लास 12th के लिए त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न आपके हिंदी विषय के पार्ट सेकंड यहाँ पे है। आप लोगों के रिक्वेस्ट के यहाँ के बाद यहाँ पर पार्ट सेकंड आने का फैसला किया गया। तो आपके जो पार्ट 1 है उसको देख लीजिए, उसको भी देख लेंगे और पार्ट सेकंड के सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो पार्ट 1 जिसने नहीं देखा वो भी देख लेंगे और पार्ट 2 जिसने नहीं देखा है तो वो तो देख ही रहे हैं। तो पार्ट 2 यहाँ पे पूरे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व यहाँ पे बताने वाले हैं, सारे क्वेश्चन आपके जितने भी हैं। और अगर सोल्यूशन चाहिए तो सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करके कमेंट करना कि सोल्यूशन चाहिए आपको। और सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे कि सोल्यूशन अपलोड हो गया है। तो चलिए सभी प्रश्न इसके देख लेते हैं कक्षा 12वीं के हिंदी विषय के यहाँ पर। और इसका जो सोल्यूशन है वो नेक्स्ट चैनल पर अपलोड होगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, तो उसको सब्सक्राइब करना जाके सोल्यूशन आपको सिर्फ वहीं पर ही मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको सेकंड पार्ट के सारे क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला पार्ट जिसने नहीं देखा तो अभी यहाँ पर देख लो, सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल के पेपर के लिए। तो सही विकल्प पहले यहाँ पे हैं 4 5 6 दिए गए हैं, कितने 6 पे सही विकल्प दिए गए हैं, उसको देख लीजिए। फिर यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, उसको भी देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे सही जोड़ियों का मिलान कीजिए। फिर सत्य सत्य का चयन कीजिए। उसके बाद एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो एक वाक्य में उत्तर नहीं हुए थे, तो यही पार्ट सेकंड आपका है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक काल के द्वितीय युग का नाम लिखिए। सेकंड है हरिवंशराय बच्चन द्वारा लिखित एकमात्र डायरी का नाम लिखिए। ये भी हो गए थे आपके, एक वाक्य शब्द एक वाक्य में उत्तर, सॉरी यहाँ पे। तो इसको देख लीजिए। फिर यहाँ पे है 2 अंक के क्वेश्चन आपके नहीं हुए तो देख लेते हैं, 2 अंक वाले, 3 अंक वाले, 4 अंक वाले सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो लास्ट देखना, अगर इस पेपर को आप क्वेश्चन पेपर को मिस कर जाते हो तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। फिर पहला देखते हैं यहाँ पे शीतलवाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है, अथवा भाषा की सहूलियत बरतने से क्या अभिप्राय है। फिर यहाँ पे पथिक जल्दी जल्दी क्यों चलते हैं, 7वां प्रश्न है। अथवा इसका है इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर दो देने के मायने क्या हैं। 2 नंबर का प्रश्न है। 8वां प्रश्न है कि भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई। 2 अंक का क्वेश्चन यहाँ पे है। फिर अथवा इसका है कि बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य का क्या असर पड़ता है। ये भी 2 अंक का प्रश्न है। 8वां का अथवा है। 9वां प्रश्न यहाँ पे 2 नंबर का सिल्वर वेडिंग पार्ट में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियाँ खोज सकते हैं, लिखिए। अथवा जूझ पाठ की विधा का नाम लिखते हुए आनंद यादव जी को कोई एक रचना का नाम लिखिए। 10वां प्रश्न समस्त जनसंचार माध्यम एक दूसरे के पूरक और सहयोगी हैं, इस कथन की पुष्टि उदाहरण सहित कीजिए। अथवा इसका है नाटक के तत्व लिखते हुए संचार संवाद को समझाइए। 11वां प्रश्न निपात शब्द का अर्थ लिखते हुए नीचे दिए गए लिखे वाक्य में आए निपात शब्द को लिखिए। निर्बल धन की ओर झुकता है इसका अथवा यहाँ पे हमारी मार्किन, तो इसको देख लीजिए, ये मैंने बता दिया था पिछले वीडियो में। इसका है 12वां प्रश्न देख लीजिए। निर्देश अनुसार वाक्य रूपांतरण कीजिए। सूर्योदय होने पर अंधकार जाता रहा संयुक्त वाक्य में बदलना है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि अमिताभ बच्चन कौन है, थर्ड वाक्य में बताना है। अगर इसका सोल्यूशन चाहते हैं आप तो जल्दी से जल्दी सेकंड चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सेकंड चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, टेलीग्राम की भी अवेलेबल है। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। अंगद के पैर होना, अंगूठा दिखाना। फिर इसका नेक्स्ट है वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 2 अंक का प्रश्न। अथवा इसका है कि महाकाव्य खंड काल में कोई 2 अंतर लिखते हुए एक एक उदाहरण दीजिए। 14वां भारतीय हिंदू युग की कोई 2 व्यक्तियाँ लिखिए। 2 अंक का प्रश्न। अथवा इसका है छायावाद की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साक्षात्कार का अर्थ लिखते हुए उसका महत्व लिखिए। अथवा इसका है कविता के प्रमुख घटक लिखिए। फिर है 16वां कुंवर नारायण अथवा हरिवंशराय बच्चन की 2 रचनाएं लिखते हुए काव्यगत विशेषताएं लिखिए। 3 अंक का प्रश्न है उसके, अथवा यहाँ पे है अथवा नहीं दिया गया। इसका 17वां प्रश्न यहाँ पे महादेव वर्मा अथवा जयनंद कुमार की 2 रचनाएं लिखते हुए भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। 3 अंक का प्रश्न यहाँ पे है। 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मनुष्य का जीवन बहुत संघर्षमय होता है, उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, फिर भी ईश्वर के द्वारा जो मनुष्य रूपी वरदान की निमित्त इस पृथ्वी पर हुई है उससे मानव धरती का रूप भी बदल गया है। यह संसार कर्म करने वाले मनुष्य के आधार पर ही टिका हुआ है। देवता भी उनसे ईर्ष्या करते हैं। मनुष्य अपने कर्मफल के कारण श्रेष्ठ धन्य मनुष्य का जीवन। फिर यहाँ पर उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखना है आपको। मनुष्य किस कारण श्रेष्ठ माना गया है, मनुष्य का जीवन कैसा होता है। अथवा इसका है निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल निज भाषा ज्ञान के मिटे न हित को मूल सूल। एक भाषा एक जीव एक मीन घर के लोग तबे बनत है सबन सौ मिटत मूर्ता सोग। फिर इसका पद्यांश का उपयोग शीर्षक लिखना है। शब्दार्थ बताना है आपको। निज का सूल का ज्ञान शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है। फिर भाव पल्लवन करना है। इसका ईश्वर किसी विशेष धर्म या जाति का नहीं होता तो व्याख्या करनी है। अथवा स्वतंत्रता अभियान में छात्रों की भूमिका पर अनुच्छेद लिखना है। 20वां प्रश्न है काव्यांश दिया गया है, उसका संदर्भ प्रसंग भावार्थ यहाँ पर आपको बताना है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के
उपहार लिए फिरता हूँ। यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता है। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। अथवा सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उससे बेहतर कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। 21वां प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश के सब प्रसंग व्याख्या कीजिए। पर मुझे रात की निस्तब्धता में अकेले न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के असर पर बैठकर निर्जली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्ति प्रशांत भाव से जागरण करती है। वह ऊँगती भी नहीं है, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती है। यदि मैं सिरहाने रखे रैक की ओर देखती हूँ तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती है। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वह स्याही उठा लाती है, और यदि मैं एक कागज एक ओर सरका देती हूँ तो वह दूसरी फाइल टटोलती है। अथवा इसका जादू की सवारी उतरी की पता चलता है कि फैंसी चीज़ों के बहुतायत आराम में नहीं देती। तो ये दूसरा अथवा इसका दिया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा। 22वां प्रश्न है यहाँ पे, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को कक्षा 12वीं की अंकसूची की दूसरी प्रति भेजने के संदर्भ में आवेदन पत्र लिखना है। अथवा इसका अपने मित्र को वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर बधाई पत्र लिखना है, या फिर किसी एक विषय पर 120 शब्दों में निबंध लिखना है। वृक्षारोपण, समय का महत्व, विज्ञान, वरदान या अभिशाप, विद्यार्थी जीवन और खेल। फिर यहाँ पे आपके जो सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं पार्ट सेकंड के। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में सोल्यूशन के लिए। सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसको चेक कर लेना। टेलीग्राम का भी लिंक अवेलेबल है। थैंक यू वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।